दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा, अब कहां है प्रधानमंत्री, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर हम आतंकवादी हैं तो फिलहाल हमें जेल के अंदर क्यों नहीं डाला। इसके बारे में बताएंगे कैसे मोदी सरकार चुनाव के लिए दोस्तों इतना नीचे गिर गए, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दें सोनू सूद का अकाली दल पर बड़ा हमला। बोले कई जगह नोट बांटते पकड़ा गए हैं अकाली दल के लोग, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ सपा के प्रवक्ता ने उतारी दोस्तों मोदी सरकार की खटिया खड़ी। बोले बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है और योगी उत्तर प्रदेश का सीएम है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें केजरीवाल का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले योगी सरकार ने ना ही स्कूल बनाए ना ही कॉलेजेस बनाए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का मणिपुर में केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना के बारे में बात नहीं करते, देश का प्रधानमंत्री इन चीजों से डरता है। आपको बताता चलूं दोस्तों जमकर हमला बोलते हुए जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को डर लगता है देश की स्थिति से। आपको बता दूं राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, ना ही उनको नौकरियां दी जा रही हैं, ना ही युवाओं के सुरक्षित भविष्य के बारे में सोचा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जो भी बोलते हैं वो सिर्फ एक जुमला होता है। राहुल गांधी से ने कहा कि जिसका व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री की बातें हैं और कुछ नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दो तो साइकिल वाला बयान देकर फंस गए पीएम नरेंद्र मोदी। लोगों ने सोशल मीडिया पर किया ट्रोल तो अखिलेश ने दिया मुंहतोड़ जवाब। आपको बताता चलूं दोस्तों अगर यह पता ना हो तो प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया अपने भाषण में जिसमें उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में जो बम ब्लास्ट किया गया था वो साइकिल पर रखकर ही किया गया था। अब आप सोचिए दोस्तों कितनी बेवकूफाना बात करी है प्रधानमंत्री ने कि साइकिल पर बम रखकर फोड़ा गया था, धमाका किया गया था और सपा का साइकिल चिन्ह है, यानी कि जो सपा का चिन्ह है चुनाव चिन्ह वो भी साइकिल है। इसके ऊपर दोस्तों आपको बता दें अखिलेश ने बीजेपी का हमला वो बोलते हुए कहा बीजेपी पर। अखिलेश ने कहा कि दरअसल बीजेपी की जनता ने खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए बीजेपी उल्टे सीधे सवाल कर रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास कोई जमीनी मुद्दे नहीं है। अगर हम आतंकवादी हैं और अगर हमारा कनेक्शन है तो फिलहाल इस मुद्दे को 2012 में क्यों नहीं उठाया। समझिए दोस्तों क्योंकि बीजेपी सत्ता में नहीं थी, आज सत्ता में है तो बौखला रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से नवगए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केजरीवाल ने जमकर घेरा। बोले प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम आतंकवादी हैं, हम वो आतंकवादी हैं जो कि भ्रष्टाचार को खत्म करते और हमसे वही लोग डरते हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों केजरीवाल ने मोदी और योगी को दोनों को घेरते हुए कहा कि दरअसल योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ना ही स्कूल बनाए हैं और ना ही कॉलेजेस बनवाए। हमने 10 लाख युवाओं को नौकरियां दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया 5 सालों में वो हमें बताएं। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि दरअसल बीजेपी की सरकार बौखला रही है। बौखलाहट में उनको एक कवि की बात सुनकर वो हमें आतंकवादी बुला रहा है। हाँ मैं हूं आतंकवादी उन्होंने कहा, लेकिन मैं वो आतंकवादी हूं जिससे भ्रष्टाचारी डरता है और मोदी जी सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं, उनके बस की अब कुछ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर जमकर भर के एसपी के नेता सपा के नेता। बोले देश का दुर्भाग्य है कि पीएम नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और योगी जो है वो देश का उत्तर प्रदेश का सीएम है। आपको बताता चलूं दोस्तों, जी हाँ एसपी के प्रवक्ता पंकज ने जो है दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को घेर लिया है। पंकज जी ने घेरते हुए कहा बीजेपी को कि दरअसल बीजेपी कहती है कि हमारा चुनाव चिन्ह आतंकवादियों वाला है।
लेकिन वो ये भूल रही है कि इस देश का जो गरीब इंसान है दोस्तों, आप समझिए, इस देश का हर गरीब इंसान साइकिल चलाता है। इस देश के हर इंसान के पास ना ही मोटरसाइकिल है ना ही कार है। गरीब इंसान के लिए तो दोस्तों साइकिल हवाई जहाज की तरह है। अगर उसको साइकिल मिल गई, उसी पे वो पोटली लाटता है, उसी पर सामान बेचने निकल पड़ता है, चाहे वो फेरी वाले हों, कपड़े वाले हों, धोबी हों दोस्तों, और भी आम जनता, आजकल बच्चे हों बड़े हों, सभी साइकिल चलाते। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये नहीं दिखाई दे रहा, बस ये दिखाई दे रहा कि साइकिल चिन्ह अखिलेश का है। अरे मोदी जी, ऐसे तो कमल चिन्ह आपका भी है, और उस कमल का चिन्ह ने कहाँ कहाँ क्या क्या आपके नेताओं ने गुल खिलाए हैं, अगर ये बता दिया तो शायद आप खुद ही भाग जाएंगे वहां से किसी सवाल का जवाब दिए। आपको बताता चलूं दोस्तों, पंकज सिंह ने कहा कि दरअसल दुर्भाग्य ये है कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। जी अब आप समझिए दोस्तों कितनी बड़ी बात बोल गए हैं एसपी के प्रवक्ता पंकज। चलिए खैर, चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हार्दिक पटेल ने दोस्तों बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले गुजरात के इतने मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन अब तक युवाओं के ऊपर से केस नहीं हटाया गया जिन्होंने इस देश के भले के लिए आंदोलन किया था। आपको बताते चलूं दोस्तों, हार्दिक पटेल ने अब मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 23 तारीख तक सभी मुकदमे वापस नहीं हुए तो वो फिर से एक बार आंदोलन करेंगे, और इस बार आंदोलन काफी लंबा होगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, राजनीति पल पल बदलती चली जा रही है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में अपना शिकंजा कसकर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब गुजरात की राजनीति बदल रही है, क्योंकि हार्दिक पटेल ने बीजेपी को घेर लिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त जो माहौल बना रखा है वो आपके सामने, और युवाओं के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसी को लेकर हार्दिक पटेल ने कहा कि अब एक बार फिर से आंदोलन करूंगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव ने बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल हाई कोर्ट में लगाएंगे अपील, हाई कोर्ट से मिलेगा लालू जी को पूरा का पूरा इंसाफ। आपको बताता चलूं दोस्तों, चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा का प्रावधान, यानी कि 5 साल की सजा सुना दी गई है। आपको बता दें इसी के और जुड़े हुए इन्हीं मामलों में से और भी मामले लालू प्रसाद यादव के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव के बेटे यानी कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव का कहना है कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से इंसाफ मिलेगा और वहां पर उनकी जीत होगी। आपको बताते चले दोस्तों, लगातार ये मामला खिंचता चला जा रहा है, मामला बहुत लंबा है, लंबे समय से निलंबित भी था, और इसीलिए जो यहाँ पर केस चले जाता है, इंसान बूढ़ा हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन केस की तारीख पर तारीख मिलती रहती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी पर भड़की प्रियंका गांधी, लगा दी क्लास। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी का कहना है कि मोदी सरकार देश में सिर्फ जात पात के नाम पर चुनाव करती है, उसके पास कोई भी जमीनी मुद्दा नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि उसने देश के लिए कोई काम किया है तो वो देश आगे आकर बताए। उसने पिछले 5 सालों में देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करती है, और खास कर उस आम जनता से दोस्तों जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है। दोस्तों आप समझिए, आज जो देश की स्थिति है, आज जो देश में हो रहा है, वो आपके और हमारे सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इन बातों का दोस्तों असल जिंदगी से कोई लेना देना है नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। आप समझिए, आज जो देश के हालात हैं वो आपके और हमारे सामने, लेकिन दोस्तों कब तक रहेगा ये, आखिर कब तक चलेगा? क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है देश में वो आपके और हमारे सामने। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उस बातों का कोई मतलब है नहीं। प्रियंका ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री के पास कोई तत्व है, वो ये साबित कर दे कि उन्होंने पिछले 8 सालों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां दी, तो मैं मान जाऊंगी। लेकिन दोस्तों प्रियंका गांधी की बातों में सच्चाई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपके नीतीश का बड़ा ऐलान। बोले चुनाव के बाद संभव है कि जातीय जनगणना कराएंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, जातीय जनगणना को लेकर बिहार में काफी लंबे समय से बवाल चल रहा है। जहां एक तरफ नीतीश से मिलकर तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना की बात कही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव से वादा कर दिया था नीतीश ने कि वो जातीय जनगणना कराएंगे। अब दोस्तों नीतीश का कहना है कि चुनाव के बाद संभव है जातीय जनगणना। जी हाँ, यानी कि नीतीश ने दोस्तों कसम खा ली है कि अब वो जातीय जनगणना कराकर रहेंगे। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हमारे किसान भाइयों की जान ले ली, मेरी गरीब महिला बहनों को खाने तक के लिए पैसा नहीं। आपको बताता चलूं दोस्तों, सोनिया गांधी ने एक वीडियो जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि दरअसल बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रही है, वो गरीब किसान को उसका दाम नहीं दे रही है। जो महिलाएं हैं, जो बहनें बड़ी मुश्किल से कमाती हैं, वो अपना घर नहीं चला पा रही हैं इस महंगाई में। मोदी सरकार ने महंगाई को चरम सीमा पर ला दिया। इस बात का तत्व दोस्तों आपके सामने, आज देश किस बदहाली से गुजर रहा है ये भी आपके सामने है। तो अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सब कुछ चंगा सी, तो आप समझिए कि क्या चंगा सी और क्या नंगा सी। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए, पास में एक घंटी आएगी उसे